हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे टोटल हमें 8 सब क्वेश्चंस दिए थे और हर एक सब क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव करना था। उन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है, log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू, अगर log ऑफ एक्स वाई प्लस पी है वेयर पी इज अ कांस्टेंट, तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। ओके, लुक हियर, अब हम कंसीडर करेंगे log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई, ओके, और फिर यहां पे प्लस p। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जैसे log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, उसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव, मतलब ये रहेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। उसी प्रकार से log ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स वाई इंटू इनसाइड द ब्रैकेट इसका डेरिवेटिव एक्स कांस्टेंट वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है, प्लस ये जो कांस्टेंट p इसका डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। अब इस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पे प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई से एक्स डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स वाई से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रहेगा सिंपली x। ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में x रहेगा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स के टर्म लेते हैं, राइट हैंड साइड में ऐसे टर्म्स रखते हैं जहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम बाहर लेते हैं, नाउ इट विल बी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई आउटसाइड द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए, हमने x प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई किया, x से इस 1 को मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट लिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ले सकते हैं y इंटू 1 वाई, एक्स प्लस वाई से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई बनेगा, माइनस 1 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई रहेगा, अपॉन यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस वाई इंटू वाई इंटू यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसल, y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई रहेगा। अब ये y इस y के साथ कैंसिल होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, इस प्रकार से। ओके, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गए बाद डिवीजन में जाएगा। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जिसे मराठी में कहते हैं भागीला उलट गुणीला, उस प्रकार से लेंगे, इंटू ये रहेगा x प्लस वाई इंटू वाई एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x, इस प्रकार से रहेगा।
तो देखिए ये जो x प्लस वाई है इस x प्लस वाई के साथ कैंसिल होगा और ये माइनस साइन है यहाँ पे, ये लिखना भूल गए हम, ये माइनस है। तो देखिए क्या मिलेगा फिर y इंटू वाई स्क्वायर विद दिस माइनस साइन। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका स्क्रीन क्वेश्चन सेकंड इज लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। तो चलिए इसे हम कंसिडर करते हैं लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। ये हमें दिया है। नाउ लुक हियर, हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 इक्वल्स टू 2। इसे हम लिखेंगे log 10 टू द बेस 10, ऐसा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, ध्यान दीजिए, log ऑफ 10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 रहता है। तो हमने यहाँ पे 2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 मतलब 2 इंटू 1 इक्वल्स टू हमारे पास 2 रहेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फिर टू द बेस 10 इक्वल्स टू, बाय लॉज ऑफ लॉग हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10। ओके, अब देखिए लॉग अगर इक्वल है तो जिन नंबर का लॉग हम ले रहे हैं वो नंबर भी इक्वल रहने चाहिए। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, इस प्रकार से। एंड 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100। देयरफॉर एक्स क्यूब, ध्यान दीजिए, माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100। ओके, इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस प्रकार से रहेगा। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। ओके, देयरफॉर एक्स क्यूब, अब देखिए इस 100 वाई क्यूब को ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और एक्स क्यूब को ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ पे रहेगा माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब ये माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब मतलब माइनस 101 वाई क्यूब इक्वल्स टू 99 एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस 101 इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 99 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर रहेगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 99 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन माइनस 101 इंटू 3y स्क्वायर। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसल होगा। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन थर्ड में हमें log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2 दिया है। अगर ऐसा है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब हमें प्रूव करना है। नाउ log ऑफ, ध्यान दीजिए, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 log ऑफ 5 टू द बेस 5। ओके, नाउ देयरफॉर log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू, देखिए हमने log ऑफ 5 टू द बेस 5 क्यों लिखा है, बिकॉज हमें पता है log ऑफ 5 टू द बेस 5 का वैल्यू 1 है। नंबर अगर वही बेस रहता है तो उसका log 1 रहता है, ये पता है हमें। अब इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5। अब देखिए यहाँ का बेस सेम है, अगर दो नंबर का log सेम है तो इसका मतलब दोनों नंबर भी सेम रहने चाहिए। मतलब x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इक्वल्स टू मिलेगा हमें 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 25। तो हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4। अगर 25 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, नाउ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इक्वल्स टू 25 x रेज टू 4 माइनस 25 y रेज टू 4। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए y के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और x के टर्म्स को राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो इट विल बी y रेज टू 4 प्लस 25 y रेज टू 4 इक्वल्स टू 25 x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 4। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इधर, माइनस x रेज टू 4, y रेज टू 4 प्लस 25 y रेज टू 4, इट इज 26 y रेज टू 4, 25 x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 4, इट इज 24 x रेज टू 4 एंड देयरफॉर y रेज टू 4, चाहे तो हम इसे अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ इट विल बी, देखिए क्या मिलेगा, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा 26 इंटू 4 इंटू वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 24 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 24 इंटू 4 एक्स क्यूब अपॉन 26 इंटू 4 वाई क्यूब। ओके, अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसल होगा। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 2 ज़ा 24 एंड 13 2 ज़ा 26, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब, और यही हमें प्रूव करना था, 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 वाई क्यूब। देखिए ये स्टेप्स थोड़े से आपको ज़्यादा लगते होंगे, तो आप डायरेक्टली इसके बाद ये स्टेप को भी ले सकते हो, ये वाला जो स्टेप है बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये दो स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्टली इस स्टेप को भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉग का डेफिनेशन यूज करके हमने यहाँ इसे लिखा है और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 में हमें e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई दिया है। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे शो करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू वाई माइनस एक्स। ओके, लुक हियर, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, अगर इसे हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस वाई into inside the bracket 1 plus dy by dx. Okay, now therefore e raised to x plus e raised to y dy by dx equals to, यहाँ पे जो e raised to x plus y है
इसकी जगह देख लीजिए, इसकी जगह हम लिख सकते हैं e⁻x प्लस e⁻y, ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनटू ये 1 प्लस dy/dx। ओके, हमने क्या किया देखिए, e⁻x प्लस y की जगह e⁻x प्लस e⁻y लिखा है। यहां पे मैं लिखता हूं यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं ना, e⁻x प्लस e⁻y dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻y, इस टर्म से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया। अब इस टर्म से dy/dx को मल्टीप्लाई करते हैं तो e⁻x प्लस e⁻y इंटू dy/dx रहेगा। ओके, देखिए e⁻x से 1 को मल्टीप्लाई किया e⁻x, फिर e⁻x से dy/dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लिखता हूं मैं, e⁻x से dy/dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x dy/dx, ओके, प्लस e⁻y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻y, प्लस e⁻y से dy/dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻y dy/dx, ऐसा ले सकते हैं। हमने e⁻x से 1 को e⁻x से dy/dx को, e⁻y से 1 को e⁻y से dy/dx को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए दोनों साइड का e⁻y dy/dx और e⁻y dy/dx कैंसिल होगा, e⁻x और यहाँ का e⁻x कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर e⁻y को हम ट्रांसफर करते हैं तो माइनस e⁻y या फिर e⁻x dy/dx को ट्रांसफर करेंगे। एक्चुअली कैसा है देखिए, 0 इक्वल्स टू हमारे पास है e⁻x dy/dx प्लस e⁻y, ऐसा है, ठीक है। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, e⁻y प्लस e⁻x dy/dx इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब e⁻x dy/dx इक्वल्स टू बनेगा माइनस e⁻y, उसे ट्रांसफर करते हैं हम राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब dy/dx इक्वल्स टू रहेगा माइनस e⁻y अपॉन e⁻x, एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू माइनस e⁻y माइनस x, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 50, यहाँ पे हमें साइन इनवर्स ऑफ x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y⁵ इक्वल्स टू π/6 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy/dx इक्वल्स टू x⁴ अपॉन 3y⁴। लुक हियर, इसे हम लिख सकते हैं x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y⁵ इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6, और साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है, तो x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y⁵ इक्वल्स टू 1/2। इस 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x⁵ प्लस y⁵ से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें 2x⁵ माइनस 2y⁵। 2 से हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इस टर्म से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x⁵ प्लस y⁵ रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2y⁵ माइनस y⁵ इक्वल्स टू x⁵ माइनस 2x⁵, एंड देयरफॉर माइनस 3y⁵ इक्वल्स टू माइनस x⁵। इसका मतलब अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3y⁵ इक्वल्स टू x⁵, चलेगा। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3y⁵ का डेरिवेटिव है 3 इंटू 5 इंटू y⁴ इंटू dy/dx इक्वल्स टू x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴ रहेगा। ओके, एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू 5x⁴ अपॉन 3 इंटू 5y⁴। ओके, इस टर्म को हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, 5 के साथ कैंसिल होगा, एंड देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा
x रेज टू 4 अपॉन 3y रेज टू 4, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 6 में हमें x रेज टू y इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस वाई दिया है। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का लॉग लिया तो हमें यहाँ पे मिलेगा log ऑफ x रेज टू y इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू x माइनस वाई। अगर log का ही हम लॉ यूज़ करते हैं तो इसे लिख सकते हैं हम y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू लॉग ई। हमें log e का वैल्यू पता है 1 है, देयरफॉर y log x इक्वल्स टू सिंपली x माइनस वाई रहेगा, सिंस log e इक्वल्स टू 1, ये पता है हमें। इस माइनस वाई को अगर ट्रांसफ़र करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में तो y प्लस वाई लॉग एक्स ऐसे मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x। यहाँ से अगर y हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा इक्वल्स टू x, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमें कांस्टेंट रखना है 1 प्लस लॉग x, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा। माइनस अब x को कांस्टेंट रखना है और डिनोमिनेटर मतलब 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव लेना है, इट विल बी 0 प्लस 1 अपॉन x। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे मिलेगा हमें। ओके, अब इस 1 प्लस लॉग x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 1 प्लस लॉग x, माइनस 0 प्लस 1 अपॉन x इज नथिंग बट 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से मिलेगा। अब ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस लॉग x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा सिंपली log x अपॉन 1 प्लस लॉग x और फिर यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस x प्लस अप टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ओके, लुक हियर, इस प्रकार के प्रॉब्लम में मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम है और यहाँ का dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, ये अगर हमें शॉर्टकट से यहाँ पे पता करना है तो बहुत ईजी है। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये इसका आंसर रहेगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अब इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, उसे यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो 1 माइनस 2y हो जाएगा। ये यहाँ का शॉर्टकट है, ठीक है। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर ये 7 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये तीनों क्वेश्चंस इसी प्रकार के हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट आपको बताया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1 रहेगा। ओके, इसका dy बाई डी एक्स। अब चलिए इसे पहले देखिए, इस प्रकार का फंक्शन है तो यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें यहाँ पे मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये रहेगा cos x
प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स एंड अप टू इन्फिनिटी। ऐसा यहाँ पे हमें मिलेगा अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी, ये जो टर्म है एक्चुअली अगर इसे हम फर्स्ट कहते हैं तो ये y का वैल्यू है। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई फ्रॉम फर्स्ट, या फिर यूजिंग फर्स्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स मिलेगा। अब इस dy बाई डी एक्स को ट्रांसफ़र करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या है, माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ से dy बाई डी एक्स को बाहर लेते हैं, मतलब 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, माइनस साइन एक्स, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 रहेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1 इसका dy बाई डी एक्स रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चाहे तो इस माइनस साइन को हम डिनोमिनेटर में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो साइन एक्स अपॉन इस माइनस साइन को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस 2y, और हमें यही प्रूव करना था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे हमें दिया है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया इसका शॉर्टकट, इसका जो डेरिवेटिव रहता है, इसका डेरिवेटिव मतलब इस फंक्शन का मतलब dy बाई डी एक्स जो रहता है, अगर y ऐसा है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें आंसर मिलता है इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव कितना है, 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। ये शॉर्टकट है इन प्रकार के प्रॉब्लम में dy बाई डी एक्स फाइंड करने का। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बहुत ही ईजी इसका सोल्यूशन है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस अप टू इन्फिनिटी। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। बाय फर्स्ट इसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ log x अप टू इन्फिनिटी, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, फ्रॉम फर्स्ट या फिर यूजिंग फर्स्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हुई, जैसे यहाँ पे हमें 3 logs दिख रहे हैं, log x log x log x, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी है, आप कितने भी लिख सकते हो, अप टू इन्फिनिटी है, इसलिए इसका वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, y। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy बाई डी एक्स। अब इन टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन x। यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स बाहर लेते हैं तो 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 अपॉन x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1 रहेगा, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस, ध्यान दीजिए, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है y इक्वल्स टू x रेज टू x अप टू इन्फिनिटी। ओके, ऐसा यहाँ पे हमें दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई।
अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग, ध्यान दीजिए, लॉग टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का लॉग लिया तो ये मिलेगा log y इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू x रेज टू x रेज टू अप टू इन्फिनिटी। लॉग का रूल हमें पता है, उस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं log y इक्वल्स टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इन्फिनिटी इंटू सिंपली log x। ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी जो है, अगर इसे हमने फर्स्ट कहा तो बाय फर्स्ट ये क्या होगा, y log y इक्वल्स टू इट विल बी y log x। ओके, यूजिंग फर्स्ट। सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किया है। अब इस y को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये मिलेगा हमें log y अपॉन y इक्वल्स टू log x, और इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट रूल यूज़ करना है इसे डिफरेंशिएट करते समय। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब y को कांस्टेंट रखना है, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है मतलब log y को, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इस y स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हम राइट हैंड साइड में, ये y के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे log y रहेगा, मतलब ये है डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। वेरी सिंपल। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम बाहर लेते हैं, मतलब 1 माइनस log y, फिर आउटसाइड द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इस 1 माइनस log y को ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा वाई स्क्वायर अपॉन, ध्यान दीजिए, x इंटू 1 माइनस log y। इस 1 माइनस log y को ट्रांसफ़र करना है तो x इंटू 1 माइनस log y रहेगा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, हिंस प्रूव, ध्यान दीजिए, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 5 का लास्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पे हमें e रेज टू वाई इक्वल्स टू वाई रेज टू एक्स दिया है, और देखिए क्या प्रूव करना है, डी वाई बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन लॉग वाई माइनस 1। अब यहाँ पे हम दोनों साइड का लॉग लेते हैं, ध्यान दीजिए, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर हमने दोनों साइड का लॉग लिया तो ये मिलेगा हमें लॉग ऑफ ई रेज टू वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई रेज टू एक्स, एंड देयरफॉर इट विल बी वाई लॉग ई इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई। ठीक है, log e का वैल्यू 1 है, y इंटू 1 इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई, ये पता है हमें, देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, एक्स लॉग वाई। ठीक है, इस log y को ट्रांसफ़र करते हम, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब y अपॉन लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स। चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस log e का वैल्यू कितना है, 1 है। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें कोएफिशिएंट रूल यूज़ करना है, तो log y कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, माइनस अब y कांस्टेंट, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय log y ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, log ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा। देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कोएफिशिएंट रूल अप्लाई किया है। अब log y ब्रैकेट स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, नाउ इट विल बी log y डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे रहेगा -1 इक्वल्स टू log y ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव हमने लिखा, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखना भूल गए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये सिंपली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा,
y के साथ कैंसिल होगा, क्योंकि जब भी y का डेरिवेटिव लेना है dy/dx लिखना है साथ में। नाउ दिस इज इक्वल्स टू log y ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ से हम dy/dx को बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा log y -1, आउटसाइड द ब्रैकेट dy/dx इक्वल्स टू log ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए, therefore dy/dx equals to log of y bracket square and this whole term divided by log of y -1। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे दो प्रकार के कंसेप्ट यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।